हेलो बच्चों, ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिवम गर्ग आपकी इस कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लास 12 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के टर्म बताते हुए मेन टॉपिक्स बताऊंगा, उन पे बेस डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। और जो मेन कंसेप्ट आते हैं एग्जाम में बैक टू बैक पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चारों टर्म आपने सुनी होंगी, अगर नहीं सुनी होंगी तो आज सुन लीजिएगा। ये बार बार रिपीट होती है, काफी इंपोर्टेंट भी है। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एफ ई यू वी, ठीक है। तो एफ हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है जी, वैद्युत बल। तो इसका फॉर्मूला आपने जरूर सुना होगा कूलॉम के लॉ से, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एक एक टर्म जान लेते हैं, किसका क्या मतलब है, किसका क्या यूज होने वाला है, कैसे कौन सी चीज क्या क्या होती है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे एफ तो मैंने बता ही दिया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैसे तो मैं इन पे विस्तार पे चर्चा करूंगा जब कोई चैप्टर पर्टिकुलरली पढ़ाऊंगा, बट अभी फिलहाल मैं आपको इंपोर्टेंट टर्म्स, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशंस, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो इसमें के का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमें मीडियम पे डिपेंड करना बताता है कि अगर कोई चीज किसी मीडियम में रखी हुई है, कोई चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो उसकी वजह से फोर्स क्या आने वाला, ठीक है। इसका वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वही से भी हम 9 गुणा 10 की पावर 9 लिख सकते, ठीक है जी। Q1 Q2 दो चार्ज हैं। देखो आपने सुना होगा कि मान लो दो प्लस चार्ज है तो आपस में ये रिपेल करेंगे, मतलब ये ऐसे भागेंगे एक दूसरे से। और अगर प्लस माइनस है तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। Q1 Q2 है दो चार्जेस जो डिपेंड करते हैं, प्लस प्लस है मतलब सेम चार्जेस है तो अट्रैक्ट, रिपेल, अगर अनलाइक चार्जेस है तो रिपेल। आर क्या है? ये दो चार्जेस के बीच की दूरी है जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है जी, ये है आर। तो अब इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर मान के चलो कोई सिस्टम है, वो सिस्टम आपको चारों समझाने के बाद बनाने वाला हूं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो सकती है, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, ऐसे यूवी, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेम ऐसे ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। तो यहाँ E बराबर होता है के Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे वहां तो दो क्यों आ रहे थे, सिर्फ एक क्यों आया? क्यों? क्योंकि वहां पर दो चार्जेस की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और यहां पर सिर्फ एक चार्ज से हम पता लगाएंगे कि किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक फील्ड। तो उसके लिए आपने घरों में भी देखा होगा, हम टेस्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी पता लगाते हैं कि बिजली आ रही है नहीं आ रही, कहां तक आ रही है कहां तक नहीं। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, कैपिटल क्यू। उस टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि भी कितनी बिजली कहां पे कैसे आ रही है, एफ अपॉन क्यू। तो ये क्यू जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल एक स्मॉल क्यू बचेगा जो कि सोर्स चार्ज है। कंफ्यूजन हो रही होगी, न्यूमेरिकल में मैं थोड़ा करा देता हूं उसको सही से। आगे बढ़ते हैं। अगर यू है तो यू है आपका इलेक्ट्रो, मैं इसको लिख देता हूं पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से यू से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा के Q1 Q2 अपॉन आर। देखो वहां पे आर स्क्वायर था और यहाँ पे आर, कितना अंतर है। सेम ऐसे वी में हो जाता है के Q अपॉन आर। इसमें आपको कुछ सेम सा दिखे, ये हमारा पोटेंशियल क्या है। तो आपको एक चीज दिखी Q1 Q2 के Q और आर स्क्वायर है या आर, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, इसके बाद उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चीज सही है क्या गलत है और कैसे करनी होती है चीजें। तो मैं इन सबको हटा रहा हूं, न्यूमेरिकल स्टार्ट। देखिएगा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, दो चार्ज दिए होंगे जैसे 4 माइक्रोकूलम, एक -5 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट बी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी मान के चलो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहेंगे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो निकलेगा F के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ के की वैल्यू आएगी 9 गुणा 10 की पावर 9, ये फिक्स है। Q1 क्या है, कोई भी चार्ज आप इसे मान लो, इसे मान लो, डजंट मैटर।
Q1 में से मान लेता हूँ 4। अब आप कहोगे 4 लिखना है क्या सिर्फ? नहीं, 4 गुणा 10 की पावर -6। क्यों भाई? 10 की पावर -6 कहां से आई? माइक्रो की वजह से। 1 माइक्रो में 10 की पावर -6 होते हैं। सेम है इसमें। अब आप कहोगे साइन क्यों नहीं लिया आपने? साइन इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे, ओवरऑल हम देखेंगे कि अट्रैक्शन है, रिपल्सन है। तो जैसे भी होगा अभी बताते हैं आपको डायरेक्शन किस तरह फाइंड। डिवाइडेड बाय आर कितनी देर के? 50 सेंटीमीटर। 50 को अगर मीटर में करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते होंगे। 9 चौक 36 पंजे 180, ये 0.5 गुणा 0.5 गुणा 10 की पावर -3। 4 से 12 है, 12 में से 9 गए 3। 0.5 पॉइंट से पॉइंट गया, यहाँ पे 100 आ गए। 5 पंजे 25 चौका 100। 18 चौक 72 गुणा 10 की पावर -3 यानी 0.720। क्लियर है? तो ये करनी आपको आती होंगी कि जो बिना 10 की पावर उन्हें एक साथ सॉल्व कर लिया, जो 10 की पावर है उन्हें एक साथ सॉल्व कर लिया। चलिए हमारा आंसर आ चुका। बात आती है कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो आप बताओ ये प्लस का या माइनस का, तो आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा, इसको कंप्रेस पास लाने की कोशिश करेगा दोनों चार्जेस को। क्लियर है? चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, कितना, कहां पे, कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे आती है, उसकी अब हम बात कर लेते हैं। वो आपने उतार लिया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें एक चार्ज दिया सकता है, एक से ज्यादा चार्ज भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पोजीशन पूछी जाएगी कि कहां पे निकालना है। ठीक है? तो वहां पे तो डिस्टेंस जो आर थी वो तो थी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। समझ में आ रही है? और ई वाले केस में क्या होगा, जहां पे निकालना है वो और जिसकी वजह से निकालना है वो उन दोनों के बीच की दूरी। नहीं है समझ में? समझा देता हूं। मान के चलिए कि 50 सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी, यहां से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे बताओ ई कितना होगा। तो यहाँ पे जो ई है वो दो चार्जेस की वजह से आएगा, एक ए पे रखे चार्जेस की वजह से और एक बी पे रखे चार्जेस की वजह से। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसको लिख लेना, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको ध्यान रखना, आपको पी पॉइंट पे निकालना है। किसकी वजह से? पहले ए की वजह से निकालेंगे। क्या फॉर्मूला? वही के क्यू ए अपॉन आर। तो के मतलब वही 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यू ए का मतलब ए पर रखा हुआ चार्ज कितना है हमारा? 4 गुणा 10 की पावर -6। आर क्या है? आर है आपके जिसकी वजह से निकाल लियो वो पॉइंट, जहां पर निकाल लियो वो पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी। तो कितनी दूरी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। हाँ ये दी होगी। ठीक है? तो 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 का स्क्वायर। इसे आप निकाल लो, ये आ जाएगा आपका 9 चौक 36 और बटे 0.1 गुणा 0.1 गुणा 10 की पावर 3। ये 0.1 ऊपर जाके 0 0 लग जाएगा, 0 10, ये भी 0। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3 तो 5 और 1 6, 10 की पावर 6। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब इस पे बात कर लेते हैं किस डायरेक्शन में आने वाला है। देखो यहाँ पे जहां पे हम निकालते हैं हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से दूर भागेगा, अट्रैक्ट होगा, दूर भागेगा, तो इसकी तरफ तो नहीं जाएगा, ये इससे दूर भागेगा, डायरेक्शन आएगी इस डायरेक्शन, ईपी। ठीक है जी? अब ईपीबी निकाल लेते हैं सेम। ईपीबी में क्या करेंगे? के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा चार्ज कितना है? 5 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन 0.1, नहीं सॉरी, ये 0.5 है पूरी, ये 0.1। तो सेंटीमीटर में रखेंगे, 50 है, ये 10 है, तो 40 सेंटीमीटर बची ना पी और बी के बीच की दूरी, तो 0.4 ले लेंगे। ठीक है जी? तो हो जाएगा 9 पंजे 45 बटे 16 गुणा 10 की पावर 9 में 6 के 3, 3 और 2 16 दूनी 32, 8 और 5 13, 16 8 128, 16 कम 16, 16 पंजे 80 गुणा 10 की पावर 5। इसको 6 में ही कर लेते हैं तो हो जाएगा 0.28, है ना? 0.28 गुणा 10 की पावर 6। चलो यहां तक क्लियर है? ईपीए ईपीबी कहां पे आने वाला है? आप यहां पे निकाल लो, ये पॉजिटिव है, जहां पे निकालते हैं पॉजिटिव मानते हैं, और ये बी पे नेगेटिव है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं ईपीबी भी इधर ही आएगा। क्लियर है? तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ई कितना आ जाएगा हमारा? 3.6 प्लस 0.28 इंटू 10 की पावर 6। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 8 3। क्लियर है? मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं। एक बार ए की वजह से ई पर निकालेंगे, वो दूर भागेगा, यानी बी की तरफ जाएगा। एक बार बी की वजह से ई पर निकालेंगे, वो भी बी की तरफ जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल ऐड हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते, ए भी पॉजिटिव होता है तो इधर भागता है, फिर बड़े में से छोटा घटाता। ठीक है जी? अगर वी की हम बात कर लेते हैं, वी, तो वी निकालने के लिए हमें इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल, अगर प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। बताता हूं कैसे।
अगर आपसे कहता है वो कि पी पर कितना पोटेंशियल होगा, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा के Q1 अपॉन आर और माइनस के क्यू अपॉन आर, मतलब प्लस करते हैं वैसे क्योंकि क्यू माइनस में, तो उसे माइनस में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 0.1 प्लस, और ये है माइनस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, आप कर लोगे सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू रख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, और मैं ऐसी इंफॉर्मेशन और यूजफुल वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, थैंक यू सो मच।